नमस्कार, मैं रामेश्वर। रात के 8 बज चुके हैं और कहानी सुनाने का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की। यहीं की रहने वाली एक देवर और भाभी की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान है कि एक साधारण से परिवार में कोई अपनों के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकता है। ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। घटना है रायबरेली जिले के सलोन थाने के अंतर्गत आने वाली गांव देवली की। देवली की एक कहानी है। 20 अक्टूबर का दिन था, शुक्रवार का दिन। देवली गांव के पास एक तालाब है। गांव के कुछ लोग टहलने घूमने के इरादे से तालाब की तरफ जा रहे थे 20 अक्टूबर के दिन। जब वो लोग तालाब की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि पेड़ पर एक लाश लटकी हुई है। ये लाश गांव के ही रहने वाले रतिन की थी। रतिन की लाश को देख करके वो लोग चौंक गए। तुरंत इसकी सूचना रतिन के परिवार वालों को देते हैं। रतिन के परिवार वालों को जैसे इस बारे में पता चला कि रतिन की लाश पेड़ से लटकी हुई है, उनके घर में कोहराम मच गया। कुछ मिनट के अंदर ही लगभग गांव के सभी लोग उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां पर रतिन की लाश लटकी हुई थी। सूचना पुलिस को भी दी गई, पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने के बाद रतिन की लाश को उतारा गया। लाश उतरने के बाद पुलिस लाश की जो है निरीक्षण करती है। गहन निरीक्षण करने के बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। लाश पोस्टमार्टम के लिए गई। पुलिस थोड़ी बहुत जानकारी के लिए आसपास के लोगों से, जो गांव के लोग थे, जो रतिन को जानने वाले लोग थे और परिवार के लोग, कुछ जानकारी के लिए उनसे बातचीत करती है पुलिस। तो पता चला कि रतिन की कुछ महीने पहले ही शादी हुई है, 4-5 महीने पहले शादी हुई है। और अब देखने से तो ऐसा ही लग रहा था कि रतिन जो है आत्महत्या किया है। तो परिवार के लोगों का कहना ये था, खासकर रतिन के पिता का, कि रतिन आत्महत्या नहीं कर सकता, जरूर इसके पीछे कुछ साजिश है। और आसपास के लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में रतिन आत्महत्या क्यों करेगा। कोई वजह किसी को समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अब देखने से तो यही लग रहा था कि रतिन जो है आत्महत्या किया है, क्योंकि सामने सभी ने देखा कि रतिन जो है फंदे से झूल रहा है पेड़ पे। लेकिन आत्महत्या करने की वजह किसी को समझ में नहीं आ रही थी। परिवार के लोग, पिता ने कहा कि इसमें कोई साजिश है। बहरहाल पुलिस बातचीत करने के बाद वहां से चली गई, लास्ट पोस्टमार्टम के लिए गई और पुलिस वहां से निकल गई। अब पुलिस जांच के इरादे से रतिन की कॉल डिटेल खंगाली। रतिन की जब कॉल डिटेल पुलिस के सामने आई तो पता चला कि रतिन की आखिरी कॉल वो अपने पत्नी को किया था। पुलिस को जांच करने के लिए कुछ वैसा दिख नहीं रहा था, तो पुलिस ने सबसे पहले घर के सभी सदस्यों की कॉल डिटेल निकाली। जब रतिन की पत्नी की कॉल डिटेल खंगाली गई तो पता चला कि रतिन की जो पत्नी है, शादी से पहले से ही रतिन के छोटे भाई लल्लन से बात करती थी। और एक सामान्य से ज़्यादा बात, जितनी बात वो अपने पति से नहीं की है फ़ोन पर, उससे कहीं ज़्यादा बात वो अपने देवर से की है, लल्लन से। पुलिस के लिए ये चौंकने वाला था कि एक भाभी अपने देवर से इतना ज़्यादा बात कैसे कर सकती है। अभी कुछ महीने पहले शादी हुई है, शादी से पहले से ही वो रतिन से ज़्यादा बात अपने देवर से की है। अब पुलिस को लगा कि ज़रूर यहीं पर कहीं झोल है। अब पुलिस इन दोनों को बुला करके पूछताछ करती है अलग अलग। शुरुआत में इन दोनों ने गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बहुत जल्दी ही अलग अलग बयान इन लोग के, तो पुलिस को सब कुछ समझ में आ गया। सख्ती से पूछताछ करने पर ये दोनों जो है अपना गुनाह कबूल कर लिए। पता चलता है फिर जब ये लोग बताते हैं अपनी कहानी तो पता चलता है कि रतिन की जब शादी होने वाली थी जिस लड़की से, तो शादी के बाद सगाई के समय लल्लन भी गया, अपनी उसके भाई की सगाई है, लल्लन भी पहुंचा। तो जिस लड़की से रतिन की शादी होनी थी उसी लड़की से ये भी बातचीत करने लगता है, यानी कि अपने होने वाली भाभी से ये बातचीत करता है। बातचीत का सिलसिला हंसी मजाक, देवर और भाभी का हंसी और मजाक, बातचीत करते करते ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। देवर और भाभी एक दूसरे से प्यार करने लगे। बहरहाल समय आया, उस लड़की की यानी कि भाभी की शादी रतिन से तो हो गई, लेकिन जो रतिन की पत्नी है वो अपना दिल देवर को ही दे चुकी थी।
लेकिन शादी जो है रतिन से हुई। शादी के बाद चोरी छिपे ये दोनों प्यार करते थे, कई बार संबंध भी बनाए, लेकिन इन लोग को लगता था कि ये चोरी छिपे और जो ये सब ये लोग कर रहे हैं ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। कभी ना कभी रतिन जो है उन दोनों पर शक कर सकता है या परिवार के और लोग, तो ऐसे में ये लोग ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएंगे और ये दोनों देवर और भाभी एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। तो हुआ ये कि अब शादी करना चाहते थे और चोरी छिपे प्यार की बात ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकती। इन लोगों को लगा कि अब ज़रूर इसमें कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर इन दोनों को शादी करनी है, एक होना है समाज की नज़रों में, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बहुत सोच विचार करने के बाद इन दोनों ने, देवर और भाभी ने प्लान बनाया। प्लान के तहत लल्लन जो है यानी कि जो देवर है अपने बड़े भाई रतिन को किसी बहाने से तालाब की तरफ लेकर के जाता है। शाम के समय लगभग अंधेरा हो चुका था, लेकर के जाता है तालाब की तरफ और एक बड़े से डंडे से अपने बड़े भाई रतिन के ऊपर हमला कर देता है। डंडे की चोट से रतिन जो है बेहोश पड़ जाता है। जब लल्लन ने तेजी से हमला किया रतिन के ऊपर तो वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद लल्लन अपने भाई का जो है एक रस्सी से फंदा बनाता है और पेड़ पर जा करके लटका देता है, ताकि देखने वालों को यही लगे कि रतिन जो है आत्महत्या कर लिया है। जब अगले दिन इस बात का खुलासा हुआ कि रतिन ने आत्महत्या कर लिया, तो देखने से सबको यही लग रहा था कि रतिन ने आत्महत्या किया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब लल्लन सर पर हमला किया था तो वो उस हमले से कोई ब्लड बाहर नहीं आया, बस अंदर की घाव से रतिन बेहोश पड़ गया। बेहोश होने के बाद वो टांग दिया। लाश उतारने के बाद भी ऐसा कुछ दिखा नहीं कि जो है रतिन के ऊपर कोई हमला हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए उससे पहले ही पुलिस इस केस का खुलासा कर दी। तो अपने पति का हत्या करवाने के लिए पत्नी अपने देवर का साथ दे, ताकि देवर और भाभी ये दोनों शादी करके एक साथ रह सकें। तो ये थी कहानी रायबरेली की एक पत्नी की और एक भाभी और देवर की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। मिलूंगा कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।